नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज है आपका 10th ऑफ जनवरी। तो आज जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ द मार्केट इज़ मूविंग एंड एवरीथिंग। तो उसी के साथ-साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं, सबसे पहले लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करने से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुँचता है। यूट्यूब इस वीडियो को दिखाता है तो उसमें ज़्यादा मतलब ऑडियंस बिल्डिंग में फ़ायदा होता है। तो सबसे पहले लाइक कर दीजिए। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उसी के साथ-साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन कर सकते हैं। वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन क्वेरी आप पूछ सकते हैं। विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है दैट एफएमसीजी कंपनीज होप रूरल बूस्टर जो हमने डिस्कस किया था बजट में, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ कार्ड चार्ट जो है वो हमें देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ मुझे थोड़ा सा फीडबैक दीजिएगा। कल का जो वीडियो था वहाँ पे जो ऑडियो है, आज का जो वीडियो है, इस ऑडियो में कुछ अंतर आपको मतलब अंतर समझ में आ रहा है? कौन सा ऑडियो आपको पसंद आता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इंडाइसेस जंप ओवर 1% ऑन स्लोअर फेड हाइक होप्स न्यू नॉर्म्स ऑन कार्ड्स फॉर लाइव कॉमर्स। सो इन चीज़ों पे जो है हम डिस्कस करेंगे। आईएचसी गल्फ एसडब्ल्यूएफ में गो बिग ऑन अडानी एंटरप्राइज। सो एफपीओ करने वाले हैं। अडानी जो है अभी पूरे मार्केट से, पूरे हर जगह से पैसा उठा रहे हैं। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर टू रेज एज मच एज 20,000 करोड़, नियर अबाउट $2.5 बिलियन, क्योंकि वो पैसा उठाना चाहते हैं। एंड रिटेल एंड इंस्टीट्यूशन providing piggyback on the meteoric 18-fold jump in stock price in the last 5 years. This will be the largest such issuance in India. Followed on public offers में जो है UAE. So this is something which is going on. A lot of things are going on. तो मतलब this is beyond my मतलब logic के beyond है मेरे, एटलीस्ट मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। द रीज़न बिकॉज जो अडानी एंटरप्राइज़ है, अडानी एंटरप्राइज़ के अंडर में जो है बाकी अडानी के जो कंपनीज़ है वो आते हैं। एसीसी जो भी वो पैसा उठा रहे हैं मार्केट से, दे आर बाइंग आउट कंपनीज। एसीसी अंबुजा को परचेज़ कर लिया, फिर उसके जो जो प्रमोटर होल्डिंग है उसको प्लेज कर दिया, उसको लेके फिर पैसा उठाया। मतलब इधर का पैसा उधर, उधर का पैसा इधर, ये लोग कर रहे हैं। सो विच इज़ समथिंग विच इज़ रियली नाइस। बट यहाँ पे मेन प्रॉब्लम ये हो जाता है कि इफ़ यू आर टू बिग ऑफ अ कंपनी एंड आपके पीछे बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, ऑब्वियसली यहाँ पे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी होता है। बहुत लोग बोलते हैं नहीं है, बट है यार, मानो या ना मानो। सो वो हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि बाहर देश से पैसा आ रहा है यहाँ पे। हमारे देश में जो है वहाँ पे भी रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है, फिरंगी इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है, एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर एक्चुअली मेकिंग गुड मनी। बट वेरी वेरी समथिंग यू शुड बी वेरी वेरी अवेयर। यहाँ पे आपको इस पे पढ़ना चाहिए। मैं इसमें नेगेटिव कुछ नहीं बोल रहा हूँ, बट मैं इन चीज़ों से दूर रहता हूँ। ऑल्दो हाँ, डेफिनेटली आप बोलोगे कि यहाँ पे मल्टीबैगर होने वाला है, बहुत पैसा मिलने वाला है, बट ठीक है। बट जो चीज़ मुझे समझ में नहीं आता वहाँ पे मैं टिपिकली इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। जो जिसका बिजनेस मॉडल या बिजनेस स्ट्रैटेजी मुझे समझ में नहीं आता वहाँ पे मैं इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। बिकॉज वही होता है कि अगर आपको पता नहीं आप पैसा डाल रहे हो तो आप गैम्बल कर रहे हो। सो गैम्बल करना मैं अवॉइड करता हूँ। UAE entity likely to become the largest foreign shareholder and may invest $250 million to $350 million in Adani flagship. So यहाँ पे कौन कितना पैसा डालेगा सब कुछ आपको देखने को मिल सकता है। सेकंड लार्जेस्ट लिस्टेड कंपनी इन द मिडल ईस्ट आफ्टर सऊदी अरामको, तो वो आप थोड़ा सा देख सकते हैं। NCLT क्लियर्स अडानी गुड्स होम सोल बिडर फॉर रेडियस। तो अगेन रेडियस एस्टेट जो है उसको वो परचेज कर लेंगे। यहाँ पे उनके जो एस्टेट्स के जो सारे जो प्रॉपर्टी NCLT में गया था, मतलब डूब गया था कर्जे में, तो उसको ये परचेज करने वाले हैं। टीसीएस का Q3 का नेट प्रॉफिट है 11% ग्रो हुआ है टू 10,000 करोड़। और वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वहाँ पे ऑपरेटिंग मार्जिन थोड़ा सा कम होगा, बट बिकॉज डॉलर जो है वो बहुत एक्सपेंसिव हो गया, सो द इनकम विल सोर। और एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा, टीसीएस तो बाहर देश से भी कमाता है, बट बहुत गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं जैसे इंडिया पोस्ट है या सारे जो आईटी का जो काम होता है, पासपोर्ट का भी काम जो है वो टीसीएस को पूरी तरीके से दिया हुआ है। तो ये गवर्नमेंट, हमारे गवर्नमेंट से भी बहुत अच्छा पैसा कमाता है। 19% ग्रोथ अच्छा हुआ है, डिविडेंड भी ये देने वाला है। सो विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड। एंड $7 बिलियन जो माइलस्टोन उसने क्रॉस कर लिया क्वार्टरली रेवेन्यू में, वहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। सो इसलिए मैं बोलता हूँ ना कि आईटी में जो है मैं अभी बुलिश हूँ, क्योंकि आईटी जो है अभी राइज करने वाला है। एचसी ने उसको ग्रांट कर दिया है, बेल दे दिया कोचर और उसके हस्बैंड को, चंदा कोचर उनके हस्बैंड को दे दिया है। सो मैकेनिकल ठीक है। सो वही आप देखेंगे कुछ नहीं होने वाला है, एंड टिपिकली कुछ होता भी नहीं है। जोशीमठ जो है, अभी लोग बोलते हैं कि जोशीमठ जो है वो रहने लायक नहीं है, तो ये बहुत ही बड़ा एक इंडिकेशन है कि जो हिली एरियाज़ है, हिमालयन बेल्ट में जो भयानक तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं, वहाँ पे इतना कुछ डेवलपमेंट हो रहा है। नेचर डज़ नॉट लाइक सो मच ऑफ डेवलपमेंट। एंड नेचर को जब चाहिए होता है ना कि नहीं भाई बहुत हो गया भाई, अभी रखो, बंद करो इसको, तो नेचर बहुत बुरी तरीके से उसको जो है रिएक्ट करता है। जो आपका सुनामी आपने डेफिनेटली देखा होगा, जाना होगा। सो नेचर
कैन रीसेट इटसेल्फ। आप टॉर्चर कर सकते हो नेचर को, बट नेचर अगर अपने पे उतर आए तो फिर बहुत प्रॉब्लम होता है। तो ये हमें देखने को मिल रहा है दैट अनवांटेड अनवारंटेड, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन भयानक तरीके से बढ़ रहा है, लैंड मास तो नहीं बढ़ रहा बट लोग बढ़ रहे हैं। सो ईदर व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन ग्रैब ऑन टू, जैसे चाइना करता है एक्सपेंशन करता है, तो अगर हम चाइना में तिब्बत को अगर कब्जा करते हैं या बांग्लादेश को कब्जा करके फ़ायदा नहीं, इट्स वेरी ओवर पॉपुलेट, म्यांमार को कब्जा करते हैं, तो उसमें हम जो है विस्तार कर सकते हैं, या हमें लोगों को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा टू रिड्यूस आवर पॉपुलेशन। सो समथिंग विच इज़ बोथ ऑफ इट is possible, but depends whether the government is looking to do it or not. So yeah, that's about it. तो ये चीज़ें हैं, अवेयर होना चाहिए। RCAP lenders go to vote for new auction. RS Sodhi to step down as MD of Amul parent. Silent disasters of उत्तराखंड बहुत ही खराब, मतलब भयानक चीज़ है। This is very very dangerous, very very dangerous. Power Minister asked Gencos to import up to 6% of required coal till September. सो अगेन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारा मैक्सिमम जो कोल आता है, हमारा खुद का तो प्रोडक्शन होता है, हमारे देश में प्रोडक्शन होता है, बट यहाँ पे आपका ऑस्ट्रेलिया से आता है, रशिया से आता है जो कोयला आता है। एंड जो आपको देखने को भी मिलेगा, अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे, जो पोर्ट से आता है वो अडानी का पोर्ट है। जो माइन है ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पे भी अडानी का रोल है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, और स्लोली एंड ग्रेजुअली कोल विल बिकम एक्सपेंसिव, ट्रांसपोर्टेशन विल बिकम एक्सपेंसिव, फ्यूल विल बिकम एक्सपेंसिव, एंड वी हैव टू मूव टू, जैसे दिल्ली में सोचिए, दिल्ली हमारा राजधानी, वहाँ पे भी अगर आपका कोल का शॉर्टेज होता है, वहाँ पे भी बिजली का शॉर्टेज होता है। सो एक्चुअली इट्स अ वेरी बिग डील। सो समथिंग यू शुड बी अवेयर एज एन इन्वेस्टर, ताकि आपका जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, क्योंकि जो एनटीपीसी, इनको बाद में स्लोली एंड ग्रेजुअली पुश किया जाएगा कि आप जो है रिन्यूएबल एनर्जी में तो घुस रहे हैं, रिन्यूएबल के साथ साथ जो है यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन हाइड्रोजन गैस जनरेशन, एंड ऑल्सो यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो ये इस चीज़ पे थोड़ा सा अवेयर रखिए। मार्केट ऐसा मूव कर सकता है, मार्केट में थोड़ा सा जो है गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस हो सकते हैं, और इस बजट के बाद हम देख सकते हैं ये सारी चीज़ें होने की संभावना है। सो थोड़ा सा अवेयर होकर चलिए, और यहाँ पे आपके पास बहुत सारे इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ आने वाले, तो अगर अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं तो डेफिनेटली टेक एडवांटेज ऑफ इट। ONGC part owned Sakhalin-1 output to be near normal in March. So Sakhalin-1 जो है वो आपका रशिया में बहुत सारे उराल, नाम सुना होगा, उराल ऑयल फील्ड, जहाँ से हमारे देश का तेल आता है, रशिया से तेल आता है, उराल ऑयल फील्ड्स बोलते हैं। क्वालिटी ऑफ द क्रूड इज मच बेटर देयर। वहाँ पे ONGC ने इन्वेस्ट किया। तो आपको समझना पड़ेगा कि गैस एक्सप्लोरेशन या ऑयल एक्सप्लोरेशन में बहुत पैसा डालना पड़ता है, क्योंकि आप एक्सप्लोर करें, आपको पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो वहाँ पे एक अनसर्टेनिटी होती है। जब मिल जाता है तो वहाँ पे आपको पंपिंग सिस्टम तैयार करना पड़ता है, विच इज़ ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव, और बहुत सारे देश जो है वो खुद नहीं कर पाते। अगर हम सऊदी को देखते हैं, सऊदी तो अभी बहुत पैसा है, बट सऊदी में जब पहली बार एक्सप्लोर किया गया था, पहली बार डिस्कवर किया गया था, तो वहाँ पे जो है यूएस ने सपोर्ट किया था, ब्रिटिश ने सपोर्ट किया था कि चलिए आपके यहाँ पे जो है ऑयल एक्सप्लोरेशन हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे, हम अपने जियोलॉजिस्ट को भेजेंगे, और जो पंपिंग का सिस्टम होता है या आपका जो मशीनरी होती है वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। फिर उसके बाद स्लोली एंड ग्रेजुअली पूरा कब्जा उन्होंने कर लिया। उन्होंने फिर डॉलर स्टैंडर्ड कर दिया कि आप जो है ओपेक में जो तेल है वो सिर्फ डॉलर में ही बिकेगा, और किसी आप करेंसी में नहीं बेच सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ दे हैव बीन एबल टू डोमिनेट द होल एनर्जी मार्केट। और जब भी आप एनर्जी मार्केट को डोमिनेट करते हैं, ग्लोबल करेंसी को जब आप डोमिनेट करते हैं, आप वर्चुअली पूरे दुनिया को कंट्रोल करते हैं। सो दिस इज़ हाउ यूएस डॉलर इज़ बिकमिंग वेरी डोमिनेंट, हैज़ बिकम वेरी डोमिनेंट। और अभी जो है हमें कोशिश करनी चाहिए टू हाउ वी कैन मूव अवे फ्रॉम डॉलर स्टैंडर्ड। एक्सपोर्ट हमें करना है डॉलर में, इंपोर्ट हमें करना है अपने रुपये में, क्योंकि उसको हम ज़्यादा छाप सकते हैं। ये बहुत अच्छा चीज़ हुआ है। गो फर्स्ट जो है वो 50 पैसेंजर को बिना लिए चला गया है। सो समथिंग विच इज़ वेरी 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 एक्साइटिंग टू बी ऑनेस्ट। इसके ऊपर एक OTT सीरीज़ भी हो सकता है। इंडाइसेस ऑफ 1% ऑन स्लोअर फेड हाइक्स होप। सो ये सारे जो है होप के ऊपर चल रहा है, विच इज़ नॉट एक्चुअली प्रैक्टिकल। आप इसमें थोड़ा सा स्टडी कीजिए। मार्केट जो है अभी थोड़ा सा ऊपर नीचे साइडवेज मूवमेंट तो चलेगा, बट अच्छा टाइम है आपका स्विंग ट्रेड करने का। IT, रबर इंडस्ट्रीज़, कुछ मेटल इंडस्ट्रीज़ जो है अच्छा मूवमेंट करेगी। सीमेंट जो है हल्का फुल्का मूवमेंट आपको देगा। बजट के बाद शायद से आपका वहाँ पे अच्छा मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। सो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ इट, उसमें आप थोड़ा सा देख सकते हैं। फॉरेक्स किटी ग्रोथ इन Q3 ऑन बेटर एक्सटर्नल फैक्टर्स, बट हेडविंड्स नीड क्लोज वॉच। रेलवे 18,000 करोड़ का प्लान निकालने वाला है वंदे भारत ट्रेन के लिए। सो आपको समझना पड़ेगा वंदे भारत या जो मतलब जो भी पैसेंजर ट्रेन होते हैं, ऑल आर लॉस मेकिंग एंटरप्राइज। अबाउट ऑल आर लॉस मेकिंग एंटरप्राइज। क्यों लॉस मेकिंग क्यों है? लॉस मेकिंग इसलिए है, इसलिए आप देखोगे जब भी आप रेलवे में टिकट काटते हो वहाँ पे वो दिखाता है ना, वी रिकवर ओनली 53%। रेलवे जो है मैक्सिमम इसका इनकम होता है गुड्स मूवमेंट से। मालगाड़ी से इसका सबसे ज़्यादा इनकम होता है, मालगाड़ी से ही इन्वेस्टमेंट होता है, या उसका जो है इनकम बढ़ता है वहाँ पे।
राइस एक्सपोर्ट्स कर्व्स में बी लिफ्टेड एज सप्लाई इम्प्रूव्स। जैसे आपको पता है कि पाकिस्तान में हाहाकार मची हुई है, वहाँ पे खाने पीने के वांदे हो चुके हैं, एयर फॉरेक्स एक्सपोर्ट खत्म हो चुका है नियर अबाउट। सो पाकिस्तान माइट ब्रेक, सो विच माइट बी अ वेरी गुड थिंग फॉर इंडिया। एंड राइस एक्सपोर्ट जो है, बांग्लादेश में भी राइस एक्सपोर्ट थोड़ा सा बंद कर दिया गया था, वहाँ पे भी जो है स्लोली एंड ग्रेजुअली वी आर एक्सपोर्टिंग। इंडिया अकाउंट्स फॉर 40% of global trade. Any relaxation on export will likely to go benchmark prices in Asia, which are trading near the highest since mid 2021. HDFC ने फिर से पैसा उठाया। HDFC कैपिटल ने आपका $376 million उठाया रियल्टी फंड के लिए। समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, DOT जो है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम वोडाफोन पे कड़ी नज़र रख रहा है, क्योंकि उसके पास पैसा खुद नहीं है, पर वो 5G उसको लॉन्च करने वाला है। कैसे करेगा नहीं करेगा पता नहीं। सो वी आर एक्सपेक्टिंग वोडाफोन टू बिकम बैंकरप्ट एंड गवर्नमेंट विल टेक ओवर, एंड फिर वो NCLT में जाके मोस्ट प्रोबेबली गवर्नमेंट जो है उसको आपका BSNL के साथ मर्ज करके TCS को भेज देगा मतलब ऑपरेशन उसको दे देगा टाटा को। चलो अच्छा न्यूज़ आ रहा है। गोल्डमैन सैक्स जो है वो 3,200 जॉब जो है काटेगा इस बार, इस वीक। समथिंग विच इज़ वेरी वेरी गुड न्यूज़ फॉर इंडियन कंपनीज, एंड अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू। अगेन यहाँ पे बोल रहे थे कि जो FMCG में है, FMCG में ऐसा कुछ ग्रोथ नहीं होने वाला है, बट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कुछ महीनों में या कुछ हफ्तों में FMCG में भयानक तरीके से मूवमेंट होगा, बहुत भयानक मैनिपुलेशन होने वाला है। फिरिंगी इन्वेस्टर बहुत मैनिपुलेट करेंगे इन सारे स्टॉक्स को, सो बी अवेयर। यहाँ पे आप स्विंग ट्रेड का बहुत एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकता है। एज सच बजट से आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा बजट में, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है, टू बी ऑनेस्ट परचेजिंग कैपेसिटी लोगों की बहुत कम हो चुकी है। सो डेट के माध्यम से आप कर सकते हैं, बट अगेन FMCG will be the worst hit, but we should be expecting that manipulation will be there in this segment, in this industry. Zerodha का जो प्रॉफिट है वो 2,000 करोड़ के ऊपर चला गया है, 87%. So a lot of people are actually using Zerodha for investing, which is actually very very good. So yeah, that's about it. And I don't think ये आपके जो है IPO में आएंगे. I don't think they want to IPO it. That's really nice. And bootstrap company, which is actually very very amazing. मेंटेन डेकोरम, दिल्ली HC जो है, ये सब कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होता। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, ये सब चलते रहेगा। एडवोकेट लोग बहुत अच्छा पैसा, मोटा पैसा कमा लेंगे। पार्क लॉज $17 million उठाया है सिक्योर ने टोटल। अच्छा ठीक है, देख सकते हैं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है, स्लोली एंड ग्रेजुअली इन्वेस्टमेंट आपका स्टार्टअप मार्केट में आ रहा है। बिजनेस स्टैंडर्ड में आ चुके हैं। TCS रेवेन्यू राइजेस 19%, नेट प्रॉफिट जो है वो आप देख सकते हैं, ऑलरेडी हमने इसको भी डिस्कस कर लिया। सेंटर टू फुल्ली एग्जिट IDBI वंस इट गेट्स अपसाइड वैल्यू। आई डोंट थिंक सो, गवर्नमेंट नहीं निकलेगा, क्योंकि उसके बाद क्या होगा, गवर्नमेंट जब उसको सेल करेगा, आप देख लीजिएगा, एंड आई एम प्रीटी मच श्योर ये होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट में या किसी हाई कोर्ट में जो है केस होने वाला है, एंड केस होगा ये होगा, क्योंकि जो भी प्राइवेट वाला बंदा या जब भी उसको बेचा जाएगा, तो पेंशन वेंशन बहुत सारे जो एक्सेसिव चीज़ें होती हैं जो आप दिए जा रहे हैं, उसको कट ऑफ करने की का प्लान होने वाला है। जो बाबू लोग हैं या फालतू लोग जो काम नहीं करते हैं, SBI वाला कांड होता है कि बैठे बैठे रहते हैं, उनको निकाला जाएगा, परफॉर्मेंस बेस्ड जो है काम किया जाएगा, तो यूनियन बाजी शुरू हो जाएगा। सो वहाँ पे बहुत सारे केसेस होने वाले हैं। एक बार केस हो गया तो वो अराउंड 25 से 30 साल या 150 साल भी चल सकता है। सो समथिंग विच वी शुड बी अवेयर ऑफ इट। सो आई डोंट थिंक गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू फुल्ली एग्जिट, एंड वहाँ पे फिर गवर्नमेंट इसको मैनिपुलेट करना शुरू करेगा, एंड जो प्राइवेट या जो खरीदेगा उसको वो पगला जाएगा, वो बोलेगा बेचो बेचो, भागो भागो। सो समथिंग आई थिंक लोग कोई ना कोई खरीद ही लेगा, बिकॉज स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट होता है, इट्स नॉट फॉर बेनिफिट, यानी ठीक है हम इससे फ़ायदा कमाएंगे, बट बहुत लोगों का ये होता है कि हमें ये हमारा जो है स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट होने वाला है। सो आई एम नॉट सेइंग कि कोई खरीदेगा नहीं, देयर विल बी समवन हु विल बाय इट फॉर देयर ओन स्ट्रैटेजिक बेनिफिट। फ्रीबी कल्चर हर्टिंग ग्रोथ मस्ट एंड। दो चीज़ जो है हमारे देश को बर्बाद करी है, एक है रिजर्वेशन, दूसरा है आपका फ्रीबी। ये दो चीज़ अगर आप हटा देंगे, देश ऑलरेडी आपका जो है 10 साल के अंदर विकसित देश हो जाएगा। आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट पेटीएम जो है काम कर रहा है इस पे। पेटीएम जो है अभी लोन देने में शुरू हो चुका है, लोन दे रहा है, तो इसमें अगर वो अच्छा करेगा तो पेटीएम सर्वाइव कर जाएगा। PVR ये करने वाला है, ठीक है चलो कोई बात नहीं है। ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, पावर डिमांड बढ़ने वाला है स्लोली एंड ग्रेजुअली, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग आ रहा है, मतलब ऑलरेडी शुरू हो चुका है, उसका इफेक्ट मतलब आपको पता चलेगा। पेड़ काटना शुरू हो गया, लोगों का पॉपुलेशन बढ़ गया है, कंजम्पशन बढ़ गया, पोल्यूशन बढ़ गया है, तो इसलिए आपका जो है इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली वी हैव टू लुक इनटू इट। बैंक रेज रिकॉर्ड 91,000 करोड़ 500 इन डेट कैपिटल इन फाइनेंशियल ईयर 23 एकरा। डेट से वो कैपिटल उठा रहे हैं, विच इज़ नाइस। सस्ते लोन आ रहे हैं। दिल्ली टेम्परली बैन्स BS3 vehicles, BS4 diesel vehicles.
Fuel demand high, fuel demand hits 9-month high in December. Cloud over NMDC steel plant bidding. Actually, a very good news. US household income may fall by $2,000. Mixed session for jewelry stocks. Something if you're interested in. Too early to bet on rural recovery. Rural recovery होगा नहीं actually. Rural recovery तभी होगा slowly and gradually जब लोगों के पास पैसा आएगा and when they will be not moving towards कुछ पैरामीटर होते हैं वो देखने से आपको पता चलेगा. एक तो है इन्फ्लेशन, दूसरा है रिटेल इन्फ्लेशन, होलसेल इन्फ्लेशन, दूसरा है फ्यूल प्राइसेस. नेक्स्ट है आपका जो जीडीपी ग्रोथ. तो ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, बट आपको ये देखना पड़ेगा कि वहाँ पे जो गवर्नमेंट सॉरी ये जो है ना मिट्टी काटने वाला काम जो है 100 दिन का मनरेगा में अगर आपका कम होता है दैट मीन्स दैट लोगों के पास पैसा है. मनरेगा जब भी आप देखोगे कि रिड्यूस होने वाला है, उसका डिमांड रिड्यूस हो रहा है, तब आपको समझ में आएगा कि रूरल मार्केट, क्योंकि आप गाँव में नहीं रहते, मैं गाँव में नहीं रहता, बट आपको कुछ पैरामीटर देखने से आपको पता चलेगा. राशन का कंजम्पशन, ये जो आवास योजना का कंजम्पशन, लैट्रिन का कंजम्पशन या लैट्रिन जो टॉयलेट बनाने का कंजम्पशन जो है, वो जब आपका स्लोली एंड ग्रेजुअली टेपर ऑफ करेगा तब आपको पता चलेगा कि डोमेस्टिक जो रूरल सेगमेंट है, मनरेगा स्पेशली मनरेगा और राशन का जो है वो अगर कम हो जाता है, वो अगर रिड्यूस किया जाता है, तो फिर आपको पता चलेगा कि हाँ रूरल में जो है लोगों के पास पैसा आ रहा है, वो अफोर्ड कर पा रहे हैं. तो वो अगर अफोर्ड नहीं कर पा रहे, राशन का चावल खा रहे हैं और मिट्टी काट रहे हैं, मतलब जो मनरेगा का काम कर रहे हैं, दैट मीन्स दे डू नॉट हैव वर्क एंड दे डू नॉट हैव मनी. तो पैसा नहीं है, काम नहीं है, तो फिर वो एफएमसीजी का सामान कैसे खरीदेगा. तो ये चीज़ हमें समझना पड़ेगा. रेंट एग्रीमेंट, डोंट ब्लाइंडली साइन ऑन फॉर्म डाउनलोडेड फ्रॉम इंटरनेट. चलो कोई बात नहीं है. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आपका दिल्ली ऑटो एक्सपो होने वाला है. मोस्ट प्रोबेबली मैं जाऊंगा वहाँ पे दिल्ली ऑटो एक्सपो में. आपका हो रहा है जनरल पब्लिक के लिए 13 से 18 तारीख तक. सो हम देख सकते हैं वहाँ पे. मेरे को तो, मैं कभी गया नहीं हूँ, मेरे को जाने का इच्छा है, मैं जाऊँगा वहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली. सो या दैट्स अबाउट इट. अगर आप दिल्ली, नोएडा, एनसीआर में रहते हैं, आप आइए, देखिए, आप एंजॉय कीजिए.